हम लोग बिलोटी गांव गए, आरा जिला का बिलोटी गांव। वहां भरत तिवारी का नाम का एक नौजवान, भारत भूषण तिवारी भी लिखते थे, उनकी पुलिस ने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया। भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता, एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता, वो चाहे जीतन राम मांझी हो या और कोई दूसरा एनडीए के नेता, वो कह रहे हैं कि अपराधी होगा तो पुलिस गोली मार देगी। पुलिस ने अच्छा किया। अब कोई अपराधी होगा तो पुलिस गोली मार देगी। ये सरकार में बैठे हुए लोग घोषणा करके ये बात कह रहे हैं। किस तरह का राज्य व्यवस्था बनाना चाहते हैं? अपराधी होगा, अपराधी कौन है, इसको तय करने वाला पुलिस कौन है? इसको पुलिस कैसे तय कर सकती है? बिलोटी में भरत तिवारी की हत्या, हम लोग उनके घर पे गए थे। इतनी दर्दनाक कहानी उनके घर वालों ने सुनाया। कई सारे लोगों को लग रहा है कि अपराधी था। हम आपको बताना चाहते हैं कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, उसके ऊपर एक भी एफआईआर वहां के स्थानीय थाना में दर्ज नहीं था। वो केवल सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के सोशल मीडिया में लाइव आकर के कहता था कि फलाना योजना में गड़बड़ी हुई है। पिछले साल जमनिया गांव जो आरा के अंदर था, बाढ़ के अंदर ढह गया वो गांव, वहां के लोगों को जहां बसाया गया था, वहां पर बिना माटी बिछाए गड्ढे में लोगों को बसा दिया गया था। इसी का विरोध कर रहा था भरत तिवारी। और भरत तिवारी की हत्या कैसे हुई? घर पर पुलिस आती है और उसके पिताजी को कहा गया कि कल आप थाना में आइए। पिताजी बेचारे किसान आदमी सुबह 6 बजे थाना में चले जाते हैं। पिताजी को थाना में शाम तक, रात तक बैठा करके रखा गया और 9 बजे ही, 6 बजे पिताजी थाना गए और 9 बजे भरत तिवारी को 5 गोली पुलिस ने मार दी घेर करके। वो सरेंडर कर चुका था, वो गिरफ्तारी देने को तैयार था, तब भी उसकी हत्या कर दी गई। आज जो लोग हत्यारे हैं, उसके विरोध में कई सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था, बाकी इनकाउंटर सही है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा बीजेपी के समर्थन में लोग बोल रहे थे, अब तिवारी जी मारे गए हैं तो सही है, जादव मारा जाता तो हम विरोध करते। किसी को लगता है कि मुसलमान मारा जाएगा तो आतंकवादी है, हमारा जाति का नहीं मरना चाहिए। ये जो जातियों के अंदर बैठ करके हम लोग सही और गलत का फैसला करना सीख रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब से ये नई सरकार बनी है, बिहार के अंदर कुल 28 इनकाउंटर हो चुके। 28 लोगों की हत्या पुलिस ने कर दी है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि पाताल के नीचे से खोज करके अपराधी को लाइए और उसका इनकाउंटर कर दीजिए। कुछ भाजपा के लोग कहते हैं कि हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था, फुल इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। ये नया शब्द हम लोग सुन रहे हैं, हाफ इनकाउंटर। जैसे हम लोग जाते हैं ठेला पर, फुल प्लेट चाट खाइए कि हाफ प्लेट चाट खाइएगा, उस तरह से इनकाउंटर की बात चल रही है। ये कौन तय कर रहा है कि इनकाउंटर पुलिस को इनकाउंटर करने का अधिकार है कि नहीं है? और देखिए, जातियों में बट करके जब हम लोग सोचने लगेंगे, तो जिनको गुमान था कि भाजपा की सरकार है, सवर्ण जातियों को छुएगी नहीं, केवल हरियर गमछा देख करके हत्या होगा, उनका तो गुमान टूटना चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसी हत्या की घटनाओं में, अपराध की घटनाओं में, जहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके पुलिस का गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश चल रही है, ऐसी तमाम घटनाओं में खंडित संवेदनाओं से हम लोग को बचना चाहिए। अलग अलग संवेदना नहीं हो सकती है कि इसके लिए सही है, उसके लिए गलत है।
और इसलिए भाजपा वाले ने कहा कि पूरे बिहार के भीतर चाहे कोई पिछड़ा मारा जा रहा हो, कोई दलित मारा जा रहा हो, कोई मुसलमान का इनकाउंटर हो जाए, कोई सवर्ण का इनकाउंटर हो जाए, ये सारे इनकाउंटर लोकतंत्र के खिलाफ है। ये सारे इनकाउंटर जो है वो संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ पुलिस का कोई भी कार्रवाई होगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। ये सरकार तो हम लोग सताना चाहते हैं। संविधान से देश चलेगा, कानून और लोकतंत्र से देश चलेगा, किसी मुख्यमंत्री की मर्जी से देश नहीं चलेगा। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद हम देख रहे हैं कि सरकार एक दिखावा कर रही है। बिहार की सरकार ने कहा कि हम एक जांच टीम बना रहे हैं, जांच करेगा टीम जाकर के। एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक टीम बना दी गई। परिवार वालों से हमने पूछा कि जो जांच टीम है वो किस बात का जांच कर रही है। केवल स्थानीय पुलिस जिन लोगों ने गोली चलाया उसकी तो जांच हो जाएगी, उसको तो सजा मिल जाएगी, थाना प्रभारी को भी सजा मिल जाएगी, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? जो एक दिन पहले जाकर के आरा में कहा कि अपराधियों का इनकाउंटर कर देना चाहिए, उसकी जांच कौन करेगा? जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि जाति देख करके हत्या कर दो, उसकी जांच कौन करेगा? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार में लागू होगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए हैं, आप तमाम साथी जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 27,000 लोगों का इनकाउंटर हुआ है। 27,000 लोगों का, सारी जातियों के लोग हैं, मुसलमान भी है, यादव भी है, कुशवाहा भी है, पंडित भी है, राजपूत भी है, भूमिहार भी है, सब जाति का इनकाउंटर हो रहा है। क्योंकि ये जो पुलिस महकमा है, इसको एक बार आप खुला छूट दे दिए, दांत में अगर एक बार खून लग गया तो ये किसी को भी गोली मार सकते हैं। यही तो दिख रहा है बिहार के अंदर भी, और उसी का नकल बिहार में करने की बात चल रही है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं, किसी सीओ को लगा, किसी थाना को लगा कि फलाना जो व्यक्ति है चाट पोखरा में बसा हुआ है, अपने मन से बुलडोजर चला दो। तो बुलडोजर चलाना है तो अपने मन से चला दो, किसी की हत्या करना है तो अपने मन से कर दो, किसी का इनकाउंटर करना है तो अपनी मन से कर दो। ये तीनों जो चीजें हैं, वो चाहे बुलडोजर हो, मॉब लिंचिंग हो या इनकाउंटर हो, ये तीनों चीज एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि आपको संविधान पे, न्यायपालिका पे, लोकतंत्र पे यकीन नहीं है। इसीलिए इन तीनों चीजों को बढ़ावा मिल रहा है बिहार के अंदर। इसीलिए हम लोग आज यहां कहने आए हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी नहीं है, और बिहार के भीतर कोई सरकार आकर के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसी सरकारों को उखाड़ करके फेंकने में हम लोग कोई टाइम नहीं लगाने जा रहे हैं। चुनाव का इंतजार नहीं होगा, उससे पहले आंदोलन तेज हो जाएंगे।